चतुर्थाधिकरण आरचेति, चौथे अधिकरण को आरंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है स्फीय कपालाधिकरणम। स्फीय कपालाधिकरणम। दशयज्ञायुधानीति हविष्वेन विधिर्नवा आद्यो अप्राप्ते पुराणाशे समुच्चय विकल्पने सार्धम उत्पत्तिशिष्ठेन विकल्पादिर्न युज्यते स्वेनोध्यन्ति यत् प्राप्तं तदत्रानुद्य संस्थवः। दशयज्ञायुधानी इत्यादि मंत्र आया। 10 प्रकार के बर्तनों को यज्ञ के आयुध नाम से कह दिया। पूर्व पक्षी कहता है पूर्णाश वाक्य को चर्चा के बाद वाक्य आने से पूर्णाश के समान इनको भी आहुति द्रव्य समझना चाहिए। चाकू को भी स्वाहा करके डाल दो, कपाल है ना, कपाल को भी स्वाहा कर, जैसे पूर्णाश बनता है स्वाहा करके डाल दो। जितने 10 प्रकार के बर्तन वर्णन किया उसको भी हविष्ट मानो पूर्व पक्षी। सिद्धांत के धन नहीं हो सकता। दश यज्ञायुधानी इत्यादि वाक्य के आधार पर हविष्टवेन उन सब साधनों को लेना चाहिए या नहीं। हविष्टवेन विधिर न वा। पूर्व पक्ष आद्य क्यों अप्राप्त है, जैसे अप्राप्त पुराणाश की विधि है वैसे अप्राप्त स्फीयादि का भी विधि है। इस पुराणाश के साथ में इनका समुच्चय कर दो या विकल्प कर दो। सिद्धांत नहीं। सार्धम उत्पत्ति शिष्टेन, जो है उत्पत्ति शिष्ट पदार्थ के साथ आप विकल्प नहीं कर सकते। उत्पन्न शिष्ट द्रव्य और उत्पत्ति शिष्ट दो होता है। यहाँ उत्पत्ति शिष्ट होने के कारण से इसमें दूसरे के साथ विकल्प नहीं हो सकता। उत्पत्ति विधि में जो कहा दिया उसका नाम उत्पत्ति शिष्ट, उत्पत्ति के बाद संबंधित कहा दिया ना उत्पन्न शिष्ट हो जाता है। वहाँ विकल्प आदि संभव है, लेकिन उत्पत्ति शिष्ट होने के नाते साथ पठित होने के नाते यह विकल्प आदि नहीं हो सकता। फिर ये वाक्य का क्या अर्थ करोगे? कहते स्वेन उद्धंती इत्यादि अन्य विधियों से प्राप्त स्वीय आदियों का अनुवाद यहाँ करके स्तुति मात्र किया जा रहा है। संस्तव क्रियते। दर्शनमास्य प्रकरणे स्व्यश्च कपालानि च इत्यादि। दर्शनमास प्रकरण में आया है स्व्यश्च कपालानि च इत्यादि जो है अनुक्रम्य अंत में गा एतानि वै दश यज्ञायुधानी इति आमनातम। ये जो 10 हैं अलग अलग पात्र हैं, ये यज्ञ के 10 आयुध के समान है समझो। तानि चत्र हविष्टवेन विधियन्ते। पूर्व पक्ष उनको हविष्टवेन विधान कर दिया है। कुतः मानांतर प्राप्तत्वेन अपूर्वार्थत्वात्। मानांतर से प्राप्त है, अपूर्वार्थ के समान अपूर्व विधि है, इसलिए जैसे कि पूर्णाश की विधि है। यदि तत्र पूर्णाश पुहविर्भवेत्, यदि कहो दर्शण तो पहले से पूर्णाश तय है द्रव्य। यदि पहले से द्रव्य तय है फिर इनको क्या करना, उसके साथ विकल्प कर दो या उसके समुच्चय कर दो। तदा तेन सह एतेषां समुच्चयो विकल्प वास्तु इति प्राप्ते ब्रह्म। फिर पूर्णाश जो दर्शनमास याग में निश्चित उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य तय है, हविष्य तय है, तो उसके साथ में इनका समुच्चय कर दिया जाएगा। अथवा इन कभी उससे करो कभी इससे करो, विकल्प मान लो। इति प्राप्ते ब्रह्म। आग्नेयो अष्टागपाल इति उत्पत्ति शिष्टेन पूर्णाशन सह पश्चाच्छिष्टानाम आयुधानाम विकल्प समुच्चय वा न संभवति। आग्नेयो अष्टागपालो पौर्णमास्याम अमावास्यांच अच्युतो भवति इत्यादि मंत्र के द्वारा उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य पूर्णाश, उसके साथ में पश्चात उपदिष्ट माने उत्पन्न शिष्ट, इसका नाम पश्चात उपदिष्ट उत्पन्न शिष्ट जो आयुध हैं इनको विकल्प समुच्चय नहीं हो सकता। फिर आकांक्षा नहीं रह गया। उत्पत्ति शिष्ट द्रव्य से ही जो है इतकृत आकांक्षा समाप्त हो गया। ये आग्नेय याग हम किस द्रव्य से करें? अष्टकपाल वाला पूर्णाश से करें। उत्पत्ति विधि वाक्य में ही आग्नेयो अष्टाकपाल वाक्य में द्रव्य प्राप्त हो चुका, अतएव इतकृत आकांक्षा नहीं रह गया। अब दूसरे को ऐसे संबंध हम नहीं जोड़ सकते। आयुधत्वंच यज्ञ साधनत्व, यह आयुधत्व का तात्पर्य हविष्टवर्त कर दो जबरदस्ती। अरे आयुध को हविष्य कैसे कर दोगे? जैसे युद्ध का साधन है इस यज्ञ के साधन को भी आयुध कर दिया।
तो इसलिए आयुध का अर्थ यज्ञ साधन होता है। तच्च, और इन साधनों का प्रयोग कहाँ हुआ? अन्य विधियाँ हैं, स्वेन उद्धंती, कपालेषु श्रपयति इत्यादि शास्त्र सिद्धम एव अनुद्य। इन 10 पात्रों को इस्तेमाल करने का विधि अन्यत्र उपलब्ध है। स्फिया नामक चाकू होता है, उसे उद्धनन करना पड़ता है, एक एक कुंड से थोड़ा मिट्टी उकाड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आजकल वो दर्भ से ही कर देते हैं। स्फिया नाम का चाकू कहाँ से लाएंगे? स्फिया नाम का चाकू होता है शाम जैसे यूँ होता है, यूँ शाम जैसे टेढ़ा होता है स्फिया नाम का चाकू। अनेक के लिए एकदम तेज धार, बांस को काटना है ना, मांस आदि काटने के लिए, बांस को उठाने के लिए सब काम आता है। उसी से खोदने के लिए बोल दिया उद्धंती, उद्धरण करना है। और कपाल पे क्या करना? पुरडाश को श्रपण कर दो, पुरडाश को रख करके कपालों के ऊपर पकाना है आपने। श्रापा के श्रपयति इत्यादि शास्त्र सिद्धम एवं अनुद्य यज्ञायुधानी, शास्त्र सिद्ध ऐसा विधियाँ अलग अलग हैं, उन्हीं को अनुवाद करके इन यज्ञायुधों को संभवन्ति इत्येव इति एष संभरण विधि स्तूयते। वह संभरण विधि के द्वारा उसकी स्तुति मात्र किया गया है। तस्मात् नास्ति हविष्टम, इनमें हविष्ट बुद्धि नहीं हो सकता। पंचमाधिकरण मारचेती, 5वां अधिकरण आरंभ करते हैं। पश्वेकत्वाधिकरणम, पशु संबंधी विचार करेंगे। पशुना यजेत आया है, अर्थसंग्रह में भी आया था पशुना यजेत। और विचार क्या है? पशुना में एक वचन है और पुल्लिंग है, इसकी विवक्षा करनी चाहिए नहीं करना चाहिए? पहले संख्या को लेकर विचार कर रहे हैं। एकत्वाधिकरण, पश्वेकत्वाधिकरण। पशुरालभ्य इत्यत्र पश्वैक्य यजनांगता नास्त्यस्तिवाद्य स्वपदे श्रुत्या पश्वंगता गते आदौ स्वप्रत्योपात्त आसन्नतरकारके योग कर्तौ पशौ चेति क्रमे यागांगतोचिता। पशुरालभ्य इत्यत्र, पशुना यजेत के इस तरह से ने लिख दिया पशुरालभ्य। पशु एक वचन है, वहाँ पशुना को नए पशु एक वचन दिखाया, यजेते को आलभ्य कह दिया। यहाँ पशु में एक वचन जो आया है वही याग का अंग मानना चाहिए या नहीं? नास्ति अस्तिवा, यागांगता नास्ति पूर्व पक्ष, अस्तिवा सिद्धांत है। आद्य मने नास्ति पक्ष, क्यों? स्वपदे श्रुत्या पश्वंगता गते है। जो स्वपद में श्रुति प्रमाण के आधार पर पशु के अंग मालूम होता है। स्वपद में समानाधिकरण है, एक पद श्रुति प्रमाण है ना आपका। विभक्ति श्रुति, एक पद श्रुति और एक अभिधान श्रुति, जो समान पद श्रुति या समानाभिधान श्रुति भी कहते हैं। एक पद है पशु प्रातिपदिक है, उसे टा या सु आया या टा या टा को ना आदेश हुआ, वो क्या है? उस प्रकृति से संबद्ध है। वो सब पशुगत एकत्व को बताता है, या कंग कैसे हो सकता है? स्वपदे मने एकाधिकरण एक पद श्रुति रूपे प्रमाण, स्वपदे श्रुत्या यह पश्वंगता गते है, पश्वंगता का ही ज्ञान हो रहा है, यागांगत ज्ञान नहीं होता। तब सिद्धांत ठीक कहते हो। आदो स्वप्रत्योपात आसन्न तिरकारक है। सबसे पहले स्वप्रत्यय के द्वारा गृहीत आसन्न तर कौन है? कारक है। कारक को बताने के लिए विभक्ति आया और विभक्ति में वचन है। भाई टा आया किस लिए? कर्ण बताने के लिए। ऐसे टा क्यों आता? इसे टाया कारक अर्थ में आया और कारकगत एकत्व को बता रहा है, प्रकृति के एकत्व नहीं बता रहे, वो कारकगत एकत्व बता रहा है वो। इसलिए आसन्नतर कारके योग क्रतौ पशौच, इसे वह कारक का कर्तु में और पशु में भी संबंध हो गया। क्रमे इस तरह से क्रमशः यागांगता उचिता, क्रमशः उसको याग का अंग बनाना उचित है।
अग्निशोम्यम पशुम मालभेत इत्यत्र पशोरेकत्वम, और पशुना यजत में भी पशु में एकत्व, यजनांगम न भवती, याग का अंग नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है उसको हम याग का अंग नहीं मानेंगे पशुगत एकत्व को। क्यों? तस् श्रुतिया पशु संबंध अवगमात, श्रुति प्रमाण से पशु के साथ उसका संबंध मालूम होता है। ये जो धातु के साथ कोई संबंध नहीं, याग के साथ संबंध नहीं है। क्यों? पशुम इत्येतस्मिन् एकस्मिन् नैव पदे, एकस्मिन् पदे माने एक पद श्रुति, समान पद श्रुति प्रमाण, पशु तद एकत्वयः श्रवणात्, पशु और तद्गत एकत्व को ही वहाँ पर एक साथ एक पद श्रुति प्रमाण के द्वारा मालूम होता है। पदांतर निरपेक्षेण परस्पर संबंधो अवगम्यते, पदांतर माने यह धातु के याग आदि अर्थ पदांतर है, वो उनकी अपेक्षा के बिना इनके परस्पर संबंध अन्वय हो ही रहा है सुस्पष्ट। ये तो है नहीं कि अन्वय नहीं हो रहा है, कहाँ अन्वय करूँ, ऐसे आकांक्षा नहीं है यहाँ पर। परस्पर संबंध अवगम्यते। यागस्तो आलभते इत्यनेन पदांतर न पाता, और याग तो आलभेत के आधार पर, यजत के आधार पर पदांतर गृहीत है। तत्र वाक्य न संबंध आवते, वह तो वाक्य प्रमाण से संबंध जोड़ने पड़ेंगे, और वाक्य प्रमाण की अपेक्षा से श्रुति प्रमाण प्रबल है। अच्छा, श्रुति के साथ पशु में ही विनियोग करना ठीक है, याग में विनियोग करना ठीक नहीं। वाक्याच श्रुतिर्बलीयसी ततः एकत्वस्य यागांगत्व भावाद उभाभ्याम बहुबिर्वा यागो अनुष्ठातुम शक्य इति प्राप्ते। इसलिए उभाभ्याम बहुबिर्वा, चाहे भले एक वचन है, एक वचन की अविवक्षा कर दिया, इसलिए आप एक पशु से करो, दो पशु से करो, बहुत पशु से करो, यागों को आपकी मर्जी है। वे यजमान का शक्ति सामर्थ्य के ऊपर निर्भर छोड़ देते हैं। एकत्व महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ। इसे प्राप्त ब्रह्महा सिद्धांत नहीं। पशुमिति पदम यद्यपि एकम तथापि प्रकृत्या पशु निर्दिष्ट हो। पशुम यह एक पद है, फिर वहाँ प्रकृति भाग से पशु निर्दिष्ट है, और प्रत्येक भाग के द्वारा प्रथमा का एक वचन इस वाक्य में क्या है? प्रथमा का है ना, नहीं द्वितीय का, पशुम आलभेत द्वितीय का एक वचन है। तो प्रत्ययांश के द्वारा कारक आदि बोध हो जाता है। प्रत्येन कारकत्वम एकत्वंच, देखो भले पशुम जो है पद एक है, यद्यपि एक पद है, फिर भी प्रकृत्यंश के द्वारा पशु निर्दिष्ट है, और प्रत्यांश के द्वारा कारकत्व और एकत्व दो दो निर्दिष्ट है। ततः एकत्वस्य आसन्नतरे कारके प्रथमम संबंध भवति। एकत्व का अत्यंत निकट क्या है? उसी में रहने वाला कारक, उस कारक में पहले संबंध होगा। और कारकत्वम नाम, और कारक किसको कहते हैं? क्रिया हेतुत्वम। अच्छा, क्रिया की आकांक्षा होगी, क्रिया कौन है? वही याग है। तथा सति कारक द्वारा क्रियायाम अपि संबंध प्रत्येनैव अवगतः, कारक के द्वारा बिना प्रकृति की अपेक्षा किए प्रकृति निरपेक्ष होकर के उस सन्निहित जो है क्रिया में उसका अन्वय हो जाएगा। प्रत्येक के द्वारा ही अन्वय हो जाता है। क्रिया विशेषश्च सन्निहित पदांतरोपात्तो याग। क्रिया विशेष क्या है? पूछे जाने पर सन्निहित पदांतरोपात याग आ जाता है। यजनांगत्वम एकत्व से सिद्धति, यजन का अंग एकत्व सिद्ध हो जाता है। तच्च एकत्व स्वयं अमूर्ततया, लेकिन वह एकत्व क्रिया में साक्षात अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या क्या होती है? अमूर्त है। अतएव याग क्रिया निष्पादितुम असमर्थम, याग क्रिया का एकत्व संख्या स्वयं क्रिया का निष्पादन करने में असमर्थ होने से सत तत्र, तो क्या करेगा? समर्थम पशुद्रव्यम, समर्थ कौन है? पशुद्रव्य। पशुरूपी द्रव्य ही क्रिया में समर्थ है। अब पशुरूपी द्रव्य का विशेषण रूप में हम जोड़ देंगे, पश्चात अवच्छिन्नति, पश्चात जो है अवच्छेद किया जाएगा। एक पशु के द्वारा याग करो अर्थ होगा। दो या बहुत पशु समर्थ होकर आ जाओगे तो भी अनेक पशुओं से या दो पशुओं से नहीं करना। एकत्व विशिष्ट पशु द्रव्य का याग, ऐसे इस याग का अन्वय हो जाएगा। और एकत्वस्य यागांगत्वान न द्वाभ्याम त्रिभिर्वा याग सिद्धि, एकत्व याग का अंग होने से दो या अनेक, तीन आदि अनेकों पशुओं से याग की सिद्धि नहीं किया जा सकता। एवं यही न्याय को आप अन्यत्र भी लगाइए। अनड्वाहो
युनक्ति, अनड्वाहो युनक्ति, दो बैल ही जोड़ा जाएगा कि द्विवचन है। अनेक बैल, एक बैल से नहीं बैलगाड़ी खिंचाएंगे, एक बैल से भी बैलगाड़ी खींचती है, ऐसे भी बैलगाड़ियाँ हैं, दो बैल से भी है, अनेक बैल से भी जोड़ता है, खींचते हैं। यानी यहाँ इन्होंने द्विवचन प्रयोग कर दिया, अनड्वाहो, इसे दो से ही होगा। वसंताय कपिंजलान आलबत, वसंताय कपिंजलान बहुवचन है, इत्यत्र द्वित्व बहुत्व और विवक्षितत्व द्रष्टव्यम। अनड्वाहो में द्वित्व, कपिंजलान में बहुत्व, विवक्षित है। संख्या अविवक्षित नहीं होता, कभी भी कर्मकांड में संख्या विवक्षित होता है। कहाँ अविवक्षित करना है, पहले जा चुका है, गृहम सम्मार्ष्ठी है ना, वह एकत्व अविवक्षित है। पूरा 16 ग्रह पात्रों को धोना है, केवल एक ग्रह पात्र को नहीं। ग्रह में क्या था, एकत्व, गृहम सम्मार्ष्ठी, एक ग्रह पात्र को धोऊंगा, पूर्व पक्ष कहता है कि एक वचन है, संख्या विवक्षित है, तो कहते नहीं नहीं, वहाँ अविवक्षित होगा, यानी यहाँ विवक्षित है। अब उसके लिंग के बारे विचार करो, पुल्लिंग वाला पशु लाया जाए, स्त्रीलिंग वाला पशु है, नर या मादा, किसको लाया जाए, बकरा या बकरी, किसको लाना है। इसलिए भी विचार करने के लिए पशुना, पशुना कहाँ बनता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में बन नहीं सकता, स्त्रीलिंग में ना आदेश नहीं होगा, अंगोना अस्त्रियां, ना आदेश होगा नहीं। यहाँ पशुना ये तो बोला है, इसे पुल्लिंग वाला ही लाना पड़ेगा। लिंग भी विवक्षित है, जैसे संख्या विवक्षित है, लिंग भी विवक्षा किया जाएगा, उसके लिए अधिकरण आरंभ होता है। षष्ठाधिकरण में आरचेति तल लिंग विवक्षाधिकरणम, जैसे पशुकत्व विवक्षाधिकरण था, अब यहाँ तल लिंग विवक्षाधिकरणम, तल बने पशु, पूर्वाधिकरण कह लेंगे, पशुगत लिंग विवक्षा की जाएगी। न पुल्लिंगे विवक्षा वा विवक्षानुपयोगतः आद्य अनुष्ठित्यपेक्षत्वात् संख्यावत्तद्विवक्ष्यताम्। पुल्लिंगे न विवक्षा विवक्षा वा, पुल्लिंगत्व की विवक्षा नहीं करनी है या विवक्षा करनी है। पूर्व पक्षी कहता है विवक्षा करने कोई उपयोग नहीं है, यहाँ चाहे बकरा लाओ चाहे बकरी लाओ, 10 हिस्सा निकाल के तो हवन करना है ना, 10 हिस्सा है ना, 10 जगह से 10 मांस के टुकड़े निकालने, उसे हवन करना है, चाहे बकरे का हो चाहे बकरी का हो, बात बराबर है। वहाँ तो है नहीं स्तन काट के डालो, बोला नहीं है, इंद्र से कोई लेन देन नहीं है, कहते नहीं नहीं है, वहाँ बोला है, मेढ्र बोला है। पुरुष में ही तो लिंग होगा, स्त्री में कहाँ से होगा, मेढ्र रूपी आया है वहाँ पर, इसीलिए आपको पुल्लिंग ही लेना पड़ेगा, पुल्लिंग की विवक्षा करनी पड़ेगी, ये सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्षी कहते हैं विवक्षा का कोई उपयोग न होने से आद्य पक्ष लिंग की विवक्षा मत करो, सिद्धांत नहीं, अनुष्ठिति अपेक्षत्वात्, अनुष्ठान में उसकी अपेक्षा है, इसे संख्या के समान तद मन लिंग की भी विवक्षताम, विवक्षा करो। पशुम आलभेत इत्यत्र पशुपदे पुल्लिंगम अविवक्षितम, पशुपद में पुल्लिंग की विवक्षा मत करो। कुतः शब्दार्थ विचारे अनुष्ठान विचारे च तद उपयोग अदर्शनात्, शब्दार्थ का विचार करने में भी उसका कोई उपयोग हमें नहीं दिख रहा है वर्तमान में, और अनुष्ठान के विचार में भी इसका कोई उपयोग हमें नहीं दिखाई देता। अलिंगे भी, क्योंकि उटपटांग शब्द विचार के दिखा रहा है, शब्द विचार में भी लिंग का कोई महत्व नहीं। अब तो लकड़ी का बना हुआ है खाट, उसे हो जाए खटवा, स्त्रीलिंग प्रयोग कर दिया, अरे औरत है क्या, खाट में कई बाल लंबे हैं, स्तन है, स्तन केशवती स्त्री बोला, वहाँ कहाँ स्तन केश है, स्त्रीलिंग प्रयोग कैसे कर दिया आपने। इसीलिए वस्तु दृष्टिया लिंग का कोई महत्व नहीं, लिंग का व्यवस्था एक संस्कृत भाषा में लोक व्यवहार के आधार पर, श्रुतियों के आधार पर शब्द का एक नियत व्यवस्था दे दिया गया, लिंगानुशासन ग्रंथ लिख दिया गया। इसीलिए घय जबंता पुंसी, उन्हें इतने गा घय प्रत्यांत, अच प्रत्यांत, अप्रत्यांत को पुलिंग कर दो, चाहे उसका अर्थ कुछ भी हो, चाहे लकड़ी का खिलौना है तो भी आप पुलिंग बोलोगे उसको। इसलिए कहते देखो, जैसे अलिंगे भी पेड़ है, पेड़ में कोई लिंग है क्या,
ये नर पेड़ है, ये मादा पेड़ है, ऐसे व्यवहार होगा? है नहीं। न नपुंसक भी नहीं बोल सकते, पेड़ को नपुंसक कैसे बोल देंगे? फिर फल कैसे लगेगा, फूल कैसे लगेगा? कोई लिंग विचार नहीं हो सकता। ये पूर्व पक्ष का कहना है, लिंग विचार नहीं है वहां पर। वही कहते हैं अलिंगे अपि वृक्ष पदार्थे पुल्लिंगो वृक्ष शब्द प्रयुज्यते। पुल्लिंग जो है वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षाः शब्द प्रयोग करते हैं आप। तथा पुम व्यक्तो अपि स्त्रीलिंग मक्षी का शब्द, मक्खी है, मक्खी मक्खी बोलेंगे। नर मक्खी को भी मक्खी, स्त्री मक्खी को भी मक्खी। मक्षी का स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है शब्द, लेकिन वहाँ नर मक्खी को भी मक्षी का ही बोलोगे आप, न मादा मक्खी को भी मक्षी का ही प्रयोग करोगे। तो लिंग के कहाँ महत्व रह गया शब्द में? ये शब्द विचार दृष्टिया लिंग का कोई महत्व नहीं है। ये तो लोकात विचारात और लिंगानुशासन आदि की आदर व्यवस्था मात्र ही है। ततो न लिंग से शब्दार्थ विवक्षास्ति, से शब्दार्थ निर्णय करने में लिंग की कोई विवक्षा नहीं मालूम होता है। अनुष्ठान में भी पुम व्यक्ति स्त्री व्यक्ति हो, अनुष्ठान में भी अनुष्ठान के बारे में विचार करने लगो, वहाँ पर भी चाहे पुम व्यक्ति लाओ चाहे स्त्री व्यक्ति लाओ, कोई फर्क नहीं, समानम। एकत्तावच्छिन्न पशुत्व वैषम्य भवात। एकत्तावच्छिन्न पशु, चाहे पुम व्यक्ति हो एकत्तावच्छिन्न पशु स्त्री व्यक्ति हो, दोनों में बराबर है। तस्मात् अविवक्षितम लिंगमिति प्राप्ते ब्रह्मः। अविवक्षित लिंग ऐसा प्राप्त हुआ सिद्धांत कहते नहीं। यथा पशुत्व जाति यथा वा तदेकत्वम शब्दार्थ, जैसे पशुत्व जाति को भी शब्दार्थ कोटि में आपने लिया, एकत्व संज्ञा को भी, द्वित संज्ञा भूत संज्ञा को भी शब्दार्थ कोटि में लेते हो, उसी प्रकार से एवं वृद्धि व्यवहार है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनन्यता सिद्धाभ्याम लिंगस्यापि कुतः शब्दार्थता न स्यात्। क्योंकि जो है वृत्ति व्यवहार में देखा गया अन्वय व्यतिरेक से, और यह अन्यता सिद्ध भी नहीं है। पंच अन्यता सिद्ध जो न्यायिकों ने गिनाया उस संख्या को अन्यता सिद्ध नहीं कहा। अन्यता सिद्धाभ्याम लिंगस्यापि, लिंग को भी कुतः शब्दार्थता न स्यात्, शब्दार्थ कोटि में कैसे नहीं लोगे, लेना ही पड़ेगा। कि शक्ति ग्रह के लिए 8 नियम बनाए ना, व्याकरण काव्य कोशतः, व्याकरण है, काव्य कोश है, 8 में से एक है वृद्धि व्यवहार। वृद्धि व्यवहारतः भी शक्ति ग्रह होता है, शब्दार्थ का ज्ञान होता है, इसलिए आपको मानना ही चाहिए। यहाँ पर भी वृद्धि व्यवहार में देखा गया लिंग को भी महत्व दिया गया है। इतना ही नहीं, आपने जो दृष्टांत दिया वृक्ष मक्षिका शब्द वस्तु न वयम अर्थता साधुताम ब्रूमः, हम उनको अर्थता साधुता का वर्णन नहीं करते। शब्दार्थ के विचार में भले लिंग की महत्व नहीं रहा, और अर्थ दृष्टिया हम शब्द को साधु और असाधु निर्णय नहीं लेते। शब्द का जो साधुत्व अर्थ के अधीन है क्या? साधुत्व कैसे होता है? सुप्तिगंधम पदम, सुप्तिगंधम पदम ही साधुत्व, न केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवला प्रत्यय प्रयोक्तव्या। इसीलिए केवल प्रकृति भी नहीं होता, केवल प्रत्यय भी नहीं होता। पदगत साधु तब होता है जब सुबंत और तिंगंत होता है, उसके न साधु ही नहीं है। इसे अवयव से हमें क्या करना पड़ता है? सुप ला करके लुक करना पड़ता है। अवैध आप सुबह से लुक हो जाता है, तब उसमें भी साधुत्व है, नहीं तो वो असाधु हो जाएगा, प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए साधुत्व का विचार करने के लिए हमें इसकी जरूरत, अर्थगत व्यवस्था साधुत्व विचार के लिए नहीं है। न वयम अर्थतः साधुताम ब्रूमः, किंतु अभियुक्त प्रयोग मात्र बले न साधुत्व। अभियुक्त माने हमारे वृद्ध आचार्य परंपरा में, वैदिक परंपरा में, श्रुति स्मृति पुराण आदि ग्रंथों में, साहित्य आदि ग्रंथों में जो परंपरा से हम देखते आ रहे हैं, उसी के आधार पर हम साधुत्व निर्णय करेंगे। इसलिए आप देख रहे सिद्धांत कौमुदी की टीका में पढ़ते हो तो कई बार बोलते हैं भाष्यकार ने प्रयोग करके नहीं दिखाया, इसलिए प्रयोग को असाधु हम मानते हैं। ये दृष्टांत ही तुम्हारा गलत है। हाँ, कई गलत प्रयोग है वो। भले कोशकार संग्रह कर रहे तो क्या हो गया, हम नहीं मानते उसको कि भाष्यकार प्रमाण नहीं है, वार्तिकार प्रमाण, मुन्य
उत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम, ये सिद्धांत है। इसे हमारे यहाँ व्याकरण में भी मुनियों ने प्रयोग करके दिया और बोला ये प्रयोग उचित है, यह प्रयोग अनुचित है। जो व्यवस्था उन्होंने दे दी वह हमारे लिए अंतिम व्यवस्था है। उसके अनुसार हम जो है पदगत साधु निर्णय करते हैं, उसे अर्थ प्रधानता नहीं होता है। न च अनुष्ठान साम्यम, और अनुष्ठान के मामले में भी नहीं कह सकते आप। अनुष्ठान दृष्टि विचार करने पर क्या कहा था उसने, बराबर है, क्या फर्क पड़ता है, नर को लाओ या मादा को लाओ, अंतर क्या पड़ेगा, ऐसा नहीं कहना। पुम पशु विशेष सद्भावात, पुम पशु में विशेष व कथन किया गया है। कैसे, वाक्ते आप्यायताम इत्यादि भी मंत्रै तत्तद अवयवस्य आप्यायन काले, 10 अवयव निकालेंगे ना, 10 अवयव में वो मंत्र बोला जाएगा, यह हे बकरा तुम्हारी ये जो अवयव है, तुम्हारी यह अवयव वृद्धि को प्राप्त हो गए। मैं नाश नहीं कर रहा हूँ, काट के टुकड़ा के तुमको खत्म नहीं कर रहा हूँ, इसे तो वृद्धि प्राप्त हो गए। वाक्ते आप्यायताम इत्यादि उन 10 हिस्सों को लेकर के नाम बोलते बोलते मंत्रों के द्वारा तत्तदवयव का आप्यायन विधान काल में मेढ्रम त आप्यायताम इति मंत्रेण तदवयस्य आप्यायन श्रवणात्, उस अवयव मेढ रूपी अवयव, और मेढ रूपी अवयव किस में होता है, नर में ही होता है, स्त्री में नहीं होता। इसे मेढ्र कहते किसको, लिंग को, पुरुष के लिंग को, उसका नाम मेढ्र संस्कृत में, और स्त्री का लिंग को योनि कहा देता है संस्कृत भाषा में। इसे मेढ्रम ते आप्यायताम का योनिम ते नहीं कहा, न मेढ्रम न योनिम ऐसा भी नहीं कहा है, मेढ्रम कह दिया। इसे मालूम होता है नर ही लाना पड़ेगा, मादा नहीं ला सकते। मंत्रेण इति तस्मात् एकत्वत पुल्लिंगम अपि विवक्षिताम, एकत्व के समान पुल्लिंग भी यहाँ विवक्षित समझो। सप्तमाधिकरण मारचेति आश्रयी अधिकरणम, आश्रयी अधिकरणम, आश्रयी अधिकरणम सृष्टकृत संस्कृतौ क्षीण उता पूर्वोपयोग्यपि प्रयोजनैक्यम एकस्मिन् युक्तं कर्मण्यत क्षयः मंत्रेण देव संस्कारः प्रक्षेपात् द्रव्य संस्कृति त्यागाद पूर्वम उत्पन्नम प्रदानापूर्वगंच तत्। सृष्टिकृत होम होता है। सृष्टिकृत होम क्या है, एक तरह से अंत में किए जाने वाला बचा हुआ द्रव्य का शेष है, उसको संस्कार विधि है, वो प्रतिपत्ति कर्म कहा जाता है। उसका कोई अपूर्व पैदा होता नहीं, पूर्व पक्ष कहता है उसे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, सिद्धांत नहीं, उसका भी अपूर्व होता है। सृष्टिकृत संस्कृतौ, सृष्टिकृत नामक संस्कार कर्म क्षीणे और नष्ट हो जाएगा बिना अपूर्वादि पैदा किए, उत अपूर्वोपयोगी अथवा अपूर्व उत्पत्ति में वह भी उपयोगी है। पूर्व पक्षी कहता है प्रयोजनैक्यम एकस्मिन् युक्तम कर्मणि अतः क्षयः, प्रयोजन सिद्ध हो चुका है जिन द्रव्यों का, उनको एक कर्म में प्रयोग करके खत्म कर दिया जा रहा है, अतः क्षय ही मानना चाहिए, अपूर्वोत्पत्ति नहीं मानना चाहिए। देखो कोई भी कर्म होता है उसमें 3 चीज़ है, मंत्र का पाठ होगा, यानी जो भी याग है या सृष्टिकृत होम भी आप कर रहे हो, होम है, वहाँ भी आपको मानना पड़ेगा। पूर्णतया वह नाश नहीं है, अंशतः लाभ माननी पड़ेगी कि कोई भी याग और हवन में 3 अंश है, एक मंत्र पाठ है, एक त्यागांश है द्रव्य का, एक प्रक्षेपांश है, 3 अंश है। उन्हें मान लो आप कह रहे हो आप जो त्यागांश में उसका तो महत्वपूर्ण है, अपूर्व तो पैदा करेगा, मंत्र पाठ भी हो रहा है, पहले प्रक्षेप हो गया, नष्ट हो गया, स्वाहा करके नष्ट हो गया। मंत्रेण देव संस्कार प्रक्षेपात द्रव्य संस्कृति त्यागाद अपूर्वम। देखो किससे क्या हो रहा है बता रहे, मंत्र से क्या हुआ, देवता का संस्कार कर रहा हूँ मैं, प्रक्षेप से द्रव्य संस्कार हो गया, और त्याग से अपूर्व उत्पन्न हो जाता है। 3 अंश ले लिया, मंत्र प्रक्षेप त्याग। मंत्र का लाभ क्या है, देवताओं की संस्मृति आदि होना, देव संस्कार, और प्रक्षेप का लाभ क्या है, द्रव्य का संस्कार हो गया, और त्याग से ही अपूर्व सिद्ध हो जाता है।
और वह प्रत्येक अंग का अपूर्व के समान सृष्टिकृत भी एक अंग है, उसका भी अपूर्व क्या करेगा, प्रधानापूर्व को संपुष्ट कर देगा। प्रधानापूर्व गंच तत्, प्रधान और संबंधी वो हो जाता है। योयम सृष्टिकृत याग स्वयं उपयुक्त हविष संस्कार इति अविवादम। योयम, जो यह सृष्टिकृत नाम का याग है, वह उपयुक्त द्रव्यों का हविषों का संस्कार है, वो इसमें कहीं किसी को प्रकार का विवाद नहीं है। लेकिन वहाँ ये विचार अब करना, उस संस्कार से कोई अपूर्व पैदा होता कि नहीं। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीहि का आपने संस्कार कर दिया, उससे एक अपूर्व पैदा होता है। वैसे ये भी एक संस्कार है, इससे अपूर्व होगा, लेकिन पूर्व पक्ष जरूरत नहीं इसकी, इससे अपवाद कि उसका आगे उपयोग है ही नहीं किसी प्रकार का। तत्र संस्कार से दृष्ट प्रयोजनत्वेन अवश्यम भावे सति, और संस्कार क्या है, दृष्ट प्रयोजन वाला होने से अवश्यम भावी है। तावत्तैव उपक्षिणा, उतने से वह उपक्षीण हो गया। अतः सृष्टिकृत यागो ना पूर्वस्य उपकरोति, सृष्टिकृत याग का किसी अपूर्व में के किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, ये पूर्व पक्ष ने कहा। नहीं एकस्मिन् कर्मणि प्रयोजन द्वयम युक्तम, और एक कर्म में दो दो प्रयोजन बता दोगे, वाक्य भेद आदि दोष आ जाएंगे। यदि प्राप्ते ब्रूमः कर्मणः एकत्वे अपि, देखो कर्म एक है भी हम मानते हैं, सृष्टिकृत नामक एक संस्कार कर्म है, यानी एक संस्कार रूपी कर्म ही नहीं, प्रत्येक कर्म वास्तव में तीन हिस्सा होता है। हम लोगों के कर्म जैसे थोड़ी बिना मंत्र का हम लोग कर्म कर देते हैं। लोग शंका करते क्या मंत्र बोलना है, बंधा है, सोच करते वक्त पता नहीं हो रहा है ना, दो कर्म विदाउट मंत्र, बिना मंत्र का भ्रमण करने निकल रहे हैं, क्या मंत्र बोलना है पता नहीं। भ्रमण क्रिया बिना मंत्र का हो गया कि नहीं। बहुत सारे क्रियाकलाप हम लोग लोक में तो बिना मंत्र के कर देते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक क्रिया में मंत्र निश्चित है। शयन मंत्र भी है, तो इस तरह से हर एक चीज के लिए मंत्र, सोने के लिए भी मंत्र है। तो मंत्र एक अंश है क्रिया में, दूसरा अंश क्या है, जिसको उद्देश्य करके कर रहा हूं, वो देवता आदि है ना, और उसमें उसको लेकर उद्देश्य आपने प्रक्षेप किया, जो भी द्रव्य को डाल रहे हो, जो भी क्रिया संपादन कर रहे हो, वो दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा इदम नंबर को उसको त्यागना पड़ता है, त्यागांश होता है। इन दो में से दो अंश भले क्षीण हो जाए, इन त्यागांश क्या करता है, अपूर्व पैदा कर देता है। मंत्रेण देव संस्कार, इसलिए कहते यहाँ पर देखो सिद्धांत जवाब दे रहा है, कर्मण एकत्वेपि अंश भेदात प्रयोजन भेदो न निवृद्धते। अंश भेद को लेकर के प्रयोजन भेद मानने में कोई विरोध नहीं है। मंत्र पाठो, द्रव्य प्रक्षेपो, देवतोद्देश्य त्यागश्चेति त्रयो अंशाः। विशेष तौर पर वैदिक कर्म है तो मंत्र पाठ है, द्रव्य प्रक्षेप और देवतोद्देश्य त्याग, ये तीन चीजें अवश्य होते हैं। तथा त्यागे परमापोपर उपयुक्त अवांतरपुरम उत्पद्यते। उस त्यागांश में क्या होता है, परमापूर्व के उपयोगी अवांतर पूर्व अवश्य उत्पन्न होता है। तस्मात् सृष्टिकृत उभयार्थ, सृष्टिकृत जो है उभयार्थ मानना पड़ेगा, संस्कारार्थ भी है और अपूर्व उत्पत्ति के लिए भी है। एवं अंत्य प्रयाज पशुपुरडाशौ अपि उदाहार्यौ, इसी प्रकार से अंत्य प्रयाज पुरडाश आदियों को भी जो है पशुपुरडाश आदियों का भी उदाहरण ये जोड़ लेना चाहिए इसी अधिकरण में। अष्टमाधिकरण मारचेति प्रयुक्ति प्रतिज्ञाधिकरण, ये प्रासंगिक एक दो बात अपने अंगांगी भाव विचार कर दिया तो पूर्व पक्ष करने लगा, इसका मतलब क्या दोबारा तीसरा अध्याय शुरू हो गया, इसका अंग होगा या पूर्व पैदा होगा। अरे तो तीसरे अध्याय का मामला है, आप चौथे अध्याय में कहाँ ये सब ला रहे हो। इसे दोबारा प्रयुक्ति की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यह विचार भी प्रयुक्ति में उपयोगी है। कौन प्रयोजक है, प्रयोज्य प्रयोजक भाव निर्णय करने के लिए है ये अध्याय। प्रयुक्ति प्रतिज्ञा अधिकरणम, दोबारा प्रतिज्ञा करने के लिए आरंभ करते हैं।
शेषत्वम उपरि ग्रंथे चिंतनीयम उतेतरत शेषो भानात् न तस्यात्र प्रयुक्त्या फलेरणात्। पूर्व पक्षी कहता है लगता है इसे आगे भी पूरे चौथा अध्याय पूरा शेषत्व ही विचार करना चाहिए। ऊपरी ग्रंथे यानी से आगे के पूरे अध्याय में शेषत्वम चिंतनीयम, शेषत्व के चिंतन करना चाहिए। उत इतरत, इतरत्व ने प्रयुक्ति, इस अध्याय का नाम क्या इसलिए प्रयुक्ति अध्याय, प्रयुक्त पर विचार करना चाहिए। पूर्व पक्ष अध्याय शेषो भान, अरे बार बार आप अंगांगी भाव का फिर यहाँ भी विचार कर ही रहे हो, शेष का ही भान हो रहा है, इसे शेष का ही विचार समझो यहाँ पर। न तस्यत्र, तो सीधा नहीं तस्यत्र मुख्य रूपेण अंगांग भाव विचार करना इष्टिया नहीं है, किंतु प्रयुक्त्याक्त फल गिरणात्, उस विचार का भी फल क्या है प्रयुक्ति ही होगा। कहीं अंगा का विचार कर भी रहे हो, अंगत्व निर्णय कर भी रहे हैं, लेकिन अंगत्व निर्णय भी प्रयुक्ति के लिए, प्रयोजक तय करने के लिए। वक्ष्यमाणेषु अधिकरणेषु शेषत्व चिंता विषय, पूर्व पक्ष कहता है आगे के अधिकरणों में शेषत्व की विवक्षा चिंता करनी चाहिए। यथा तार्तीयेषु, तानीय यहाँ पर ऋतीयेषु हो गया, तार्तीयेषु अधिकरणेषु, तार्तीय माने तृतीय अध्यायगत, तार्तीयेषु अधिकरणेषु, तार्तीय में तृतीय अध्यायगत अधिकरणों में जिस प्रकार से कर्तुशेषोयम पुरुष शेषोयम, अब निर्णय लिया ये कर्तु का शेष है, याग का अंग है, ये पुरुष का अंग है, इसी पर यहाँ भी चिंतन हो रही थी। चिंतनम तद्वत इधर भी कर्तृत्व पुरुषार्थ के नाम से कर्तुकांग पुरुषांगी तो बोल रहे हो। अतः उपरितन ग्रंथे तत्र तत्र परिणतादिनांच शेषत्व विचारस्य भासमानत्वात्, और आगे के ग्रंथ हिस्से में भी जगह जगह पर परिणतादि का भी जो है शेषत्व का विचार हुआ है, ऐसा भाषित होता है। अतएव लगता है शेष जो चौथा अध्याय अंगांगी भाव का निर्णय करने के लिए है। इसमेवाम शेषत्व से यत प्रयुक्ति रूपम फलम तदेव प्राधान्य न विचार्यते, शेषत्व का भी जो प्रयुक्ति रूपा फल है, प्रयोज्य प्रयोज्य निर्णय करना, वही यहाँ पर प्रधान रूप में विचार किया जाएगा। शेषत्व हमारे गौण है, शेषत्व तो तद उपयोगित्वेन, उसका प्रयुक्ति के निर्णय करने में उपयोगी होने के नाते क्वचित शेष के बारे में हम कह देते हैं, यदि न तत् विचार प्रधानभूत, शेषत्व निर्णय करना विचार या प्रधानभूत नहीं है, किंतु यहाँ पर प्रयुक्ति का विचार ही प्रधानभूत है। अब वाजनादिन, अब देखो स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर इसमें प्रयुक्ति कैसे निर्णय हुआ। आप दूध को विकृत करके आमिक्षा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप दही लाते हैं, तपते पैसी दध्यानयति, उसे क्या बना आमिक्षा और वाजिन, दो चीज बने। अब प्रश्न उठेगा दधि आनयन का प्रयोजक कौन है? आमिक्षा वाजिन दोनों प्रयोजक है या केवल आमिक्षा प्रयोजक है? वाजिन तो वो स्वतः हो गया, वह आनुषंगिक है, वो प्रयोजक नहीं है। हमें वाजिन बनाने के लिए हमने दही नहीं लाया, सब वाजिन मेरे लिए दही लाने प्रयोजक नहीं है। यद्यपि बन तो गया है वाजिन भी, वो भी किसी अन्य देवता के लिए अर्पण कर देंगे हम। वाजिभ्यो वाजिनम, वैश्य देवी में आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। पूर्व पक्ष इसलिए कहता है वाजिन द्रव्य वाजी देवता के लिए तुम दे रहे हो, आमिक्षा द्रव्य वैष्णदेव देवता के लिए दे रहे हो, दोनों देवता विशेष दिया जा रहा है। तो दोनों द्रव्य को पैदा करने के लिए दही लाया गया, दोनों द्रव्य प्रयोजक मानना चाहिए, आमिक्षा और वाजिन। सिद्धांत कहते नहीं, आनुषंगिक उत्पत्ति है वाजिन का, उसका सदुपयोग किसी देवता के लिए अर्पण करके कर दिया हमने, इसलिए उसको आधार पर प्रयोजक नहीं हो सकता। इसलिए इसका अधिकरण का नाम है वाजिन अधिकरणम। आमिक्षा वाजनंच स्याद् दद्यानीते प्रयोजकम उद आमिक्षैव सामर्थ्यम द्वयोस्तुल्यम ततो अग्रिमः। आमिक्षा पयेवात्र तच्छब्दात् मंत्रतो रसात् प्रयोजिकैका प्राधान्याद् अनुनिष्पादिवाजिनम। आमिक्षा वाजनंच स्यात्,
दद्यानीते उभयम प्रयोजकम उत आमिक्षैव, दोनों प्रयोजक मानना चाहिए, केवल आमिक्षा मात्र को मानना चाहिए। पूर्व पक्ष वह बोलता है द्वयो सामर्थ्यम तुल्यम, दोनों में दधि आनयन के प्रति प्रयोजकता और सामर्थ्य बराबर है, तो इसलिए अग्रिम पक्ष ले लो, दोनों को प्रयोजक मानो। सिद्धांत के नहीं, आमिक्षा पयेवात्र, यहाँ के अन्य मंत्र में, एक और मंत्र में क्या कहा, आमिक्षा को ही पय कह दिया, जुषंताम युज्यम पयः इति, देवता को बोल रहा है, हे देवता विश्वदेव देवता, आप दूध को ही सेवन करो। ऐसे कहते क्या दे रहा है, आमिक्षा को, मैंने आमिक्षा को दूध कह दिया, दूध और आमिक्षा पर्यायवाची प्रयोग कर दिया है वहां पे। इसका मतलब आमिक्षा को दूध कहने का अभिप्राय यही हुआ, आमिक्षा के लिए ही दही लाया गया था, वाजिन के लिए नहीं। आमिक्षा पयेवात्र तत्शब्दात मंत्र तो रसात, मैंने तत्शब्द से वो दूध का ये रस सार आमिक्षा ऐसे मंत्र से मालूम हो रहा है। प्रयोजिका एका प्राधान्यात, इसलिए वह आमिक्षा अकेली ही प्रयोजिका होती है प्रधान रूपेण, क्योंकि वाजिनम तो अनुनिष्पादी, वाजिन तो आनुषंगिक स्वतः ही साथ साथ उत्पन्न हो गया। इदम आमनायते तप्ते पैसे दध्यानयति सा वैष्णदेव आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति, सा वैष्णदेव आमिक्षा, उसमें से सा बोल दे तो सा किसके लिए बोल रहे हैं, पय के लिए बोल रहे हैं स्त्रीलिंग में, क्यों, आमिक्षा स्त्रीलिंग है इसलिए सा बोल दिया, नहीं तो पय पयसी पयांसी तत् होना चाहिए था। लेकिन आमिक्षा के कारण से पय को बोध कराने के लिए तत्शब्द का शाश्वत प्रयोग हो गया है, वाजिव वाजनमिति। तत्र पयसी दधि प्रक्षेपाद आमिक्षा द्रव्य था निष्पद्यते तथा वाजन द्रव्य पीति दध्यान से जनकत्व सामर्थ्यम उभय द्रव्य विषय तुल्यमेव। पूर्व पक्ष कहता है इस पूर्ण प्रक्रिया में आप देखिए, दूध के लाने में, दूध में दधि का प्रक्षेप करने में आमिक्षा द्रव्य जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, वाजन द्रव्य भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए दध्यान के प्रति जनकत्व रूपा सामर्थ्य दोनों में, आमिक्षा और वाजन दोनों द्रव्य में बराबर है। तस्मात् उभयमपि प्रयोजकम इति प्राप्ते ब्रह्म, दोनों को प्रयोजक मानना चाहिए। तो सिद्धांत के तरह नहीं न, क्यों, द्रव्यांतरम आमिक्षा, वास्तव में दूध से आमिक्षा नाम का कोई अलग द्रव्य नहीं है, दूध ही आमिक्षा है, दूध ही आमिक्षा है। अरे वो पानी भी तो दूध है, जो फट के अलग हो गया, कहते नहीं, क्योंकि दूध का सार असली दूध क्या है, आमिक्षा है। इसलिए पानी फेंक देते हो ना, यदि पानी असली सार होता उसे आप क्यों नहीं बनाते, दाल बनाओ, उसमें कुछ नहीं बनाओ, सब्जी में डाल लो, डालते नहीं, फेंक देते हैं आप, क्यों, उसे दूध का कोई सार नहीं समझते आप। दूध का पूरा सार आ गया आमिक्षा में, रस आ गया उसमें, इसलिए दूध और आमिक्षा, पय और आमिक्षा को पर्याय मान लिया आपने। अतएव इति न द्रव्यांतर आमिक्षा किंतु पय एव, किंतु पय ही क्या है, आमिक्षा है। ये कैसे निर्णय हुआ, तत्शब्दादिभिर अवगम्यते, कि वहाँ जब वाक्य में प्रयोग है ना, सा वैष्णदेव आमिक्षा, सा करके क्या है, तत्शब्द का प्रयोग हो गया है। यस्मिन पयसी दधि प्रक्षेप सामिक्षा, जिस दूध में आपने दही का प्रक्षेप किया वह दूध ही आमिक्षा है। इति तत्शब्देन पय परामर्शते, तत्शब्द का प्रयोग जो सा हुआ है उसे पय का ही परामर्श हुआ। यदि वाजन भी क्या होता, दूध होता, वहाँ भी क्या बोलना चाहिए था, वाजिभ्यो, वाजनम से पहले भी तद्वाजनम वाजिभ्यो, वहाँ भी तत्प्रयोग कर देते। जैसे सा बोला वैसे तत् क्यों नहीं बोला, जैसे ज्ञापन होता है और तत् में सार नहीं है। यस्मिन पे ऐसी दधि प्रक्षेप सामिष तत्शब्देन पय परामर्शते, आमिक्षा यागस्य पुरो अनुवाक्यायाम एवं आमनतम, और आमिक्षा याग का जो पुरोनुवाक्य है उसमें भी ऐसे कहा, जुषंताम
युज्यम पय इति पयो रसश्च मधुर आमिक्षयाम अनुवर्तिते। और पय का जो सार है, रस है, वो मधुरता वो किस में है? आमिक्षा में, जल में नहीं। और जलांश में यदि होता उसको लोग पी लेते अच्छी तरह से। न तो वाजिने, इन वाजिन में नहीं है वो सार। इन वाजिन भी काम का चीज़ है, इन्हें के किसमें? हाँ, हड्डी को जोड़ने में, हड्डी को मजबूत करने में। जैसे हड्डी कमजोर है उसको वाजिन पिलाओ। ततः प्राधान्येन पयसो घनीभाव अवस्था जनयितुम दद्यानितमिति आमिक्षैव प्रयोजका। इसीलिए जो है प्राधान्य रूपेण दूध का जो घनीभाव अवस्था, दूध की घनीभाव अवस्था प्राप्त करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए दधि का आनयन हुआ। इसलिए आमिक्षा ही प्रयोजिका है। अनुनिष्पादी एव वाजिनम न तो प्रयोजकम। वाजिन केवल तद आनुषंगिक उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह प्रयोजक नहीं हो सकता।